तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, मुख्यमंत्री के बातों पर ध्यान दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रज़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के प्रसिद्ध धरना स्थल पर। जी हाँ, आपको बता दें, बगल में गर्दनीबाग थाना है और ये गर्दनीबाग थाना के समीप एक धरना स्थल बनाया गया है, जो सरकार ने इसे नॉमिनेटेड कर दिया है कि ये धरना स्थल है, यहाँ पर आप आराम से बैठकर अपनी बातें रखिएगा। लेकिन सरकार नहीं सुनेंगे। उन्होंने सिर्फ जगह ये बनाया है कि सरकार के बना दिए हैं कि भैया यहाँ आके बैठ जाइए, लेकिन सरकार अपना कान बंद रखेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, इतने इंसान जो खड़े हैं वो कह रहे हैं। एक एक से जानेंगे क्यों आखिर ये खड़े हैं, क्या वजह हुई कि धरना स्थल पर इन्हें पुकारा गया, क्यों आखिर ये आ गए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेधड़क बात पर। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम जनेंद्र कुमार ज्योति है। और ज्योति जी, आप मुझे ये बताइए कि धरना स्थल पर धूप तो ठीक है ठंडे की है, लेकिन ये तो धूप आप घर पे भी खा सकते थे, फिर धरना स्थल पर आने की क्या ज़रूरत हो गई? धरना स्थल पर आने की ज़रूरत तब पड़ी हमको, हम लोगों का 2018 में पैनल बना था कार्यपालक सहायक का। कार्यपालक सहायक एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जो हर एक ऑफिस में कंप्यूटर चलाने के लिए उसका नियोजन किया जाता है। और ये दो तरह से होती है, एक कंपनी के द्वारा भी होती है और एक बिहार सरकार के द्वारा होती है। हम लोग बिहार सरकार के द्वारा जो जिला स्तर पे पैनल बनाया गया है, उस पैनल में एग्ज़ाम लेके, टाइपिंग टेस्ट लेके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, सारी प्रक्रिया के बाद हम लोगों का पैनल बना है। और उस पैनल से कुछ लोगों का नियोजन हुआ और कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं, जो लगभग 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हम लोगों का नियोजन होना चाहिए। उस पैनल की वैधता 3 साल थी, जो जनवरी महीना में पैनल की वैधता समाप्त होने वाली है, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं हुई। इसके लिए हम लोग सचिवालय गए, विधायक मंत्री से मिले हैं, दूसरी बार अनशन पे बैठे हैं। उसके बाद जो है सो BPSM, जो हम लोगों का एग्ज़ाम DM के स्तर से दिवाई थी, उस ऑफिस के पास भी गए, वहाँ लाठीचार्ज हुआ है, हमको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन नियोजन नहीं मिला। अभी तक किसी का नियोजन नहीं हुआ जो बचे हुए हैं। अब बताइए, जो 1 महीना के बाद हम लोगों का पैनल की वैधता समाप्त हो जाएगी। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए। मुख्यमंत्री जी खुद बोले, जो पैनल बनाया गया है उसमें आधे का नियोजन हुआ और आधा जो बचा हुआ है उसका क्यों नहीं होगा। पदाधिकारी को बोले, आप DM से बात कीजिए और DM को जो आदेश दीजिएगा वही ना DM करेगा। तो इन लोगों का नियोजन होना चाहिए, लेकिन उनके बातों को भी पदाधिकारी लोग नहीं मानते हैं और अभी तक नियोजन नहीं कराए। मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं जिले के नहीं बल्कि राज्य के, और अगर आप से एक के जिले के DM नहीं संभलते हैं तो फिर आप काहे के मुख्यमंत्री हैं? ऐसा देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, इन लोगों की जो विचारधाराएं हैं वो कह रही है। क्यों कह रही है ये आपने सुन लिया है। जनवरी में भैया तारीख ख़त्म हो जाएगा, जनवरी के बाद इसका पैनल टूट जाएगा। अब जब पैनल ही टूट जाएगा तो फिर ये लोग तो फिर आमरण अनशन करें या फिर आत्मदाह करें, कोई फ़र्क तो आपको पड़ेगा नहीं। अगर फ़र्क पड़ता तो आप अपने DM को ज़रूर बोलते। लेकिन सबसे राय जानेंगे क्यों क्या क्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतम राज है। प्रीतम जी, जितेंद्र जी जैसा बोल रहे थे, क्या लगता है मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सुनना चाहते हैं आप लोगों की? मुख्यमंत्री जी तो सुन ही रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का तो वीडियो है ये। अच्छा, मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, आपने सही कहा, लेकिन मुख्यमंत्री कान से सिर्फ सुन रहे हैं, कार्य से तो नहीं सुन रहे हैं। कार्य से नहीं सुन, कार्य से क्यों नहीं सुन रहे ये बताइए। तो अफसरशाही अब जानेंगे ना, हम लोग ऊपर लेवल का क्या चल रहा है। जब भी हम लोग जाते हैं तो आश्वासन दे देवल जाता है कि ठीक है जाइए, अगला बार आइए, आप लोग का हो जाएगा। कम से कम वैसन से हम लोग को कम से कम 50 बार घुरावल गया है, लेकिन कुछ नहीं आज तक, न कुछ हुआ न कुछ गया। अच्छा, आप ही बताइए कि नियम तक मुख्यमंत्री का नींद उनका गोली लिखा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि भैया आप आके बोलते हैं और कहते हैं हो जाएगा और फिर आप चल जाते हैं, नहीं होता। ये तो मतलब छोटपुटुआ वाला जो आजकल गाँव में सरकारी स्कूल वाला टीचरवा होता है, वो ऐसा करता है कि आप आइए ना, हम आपको दे देंगे, आ जाने के बाद नहीं मिलता है। क्या मुख्यमंत्री का बराबरी आप उनसे करवा रहे हैं? का कहें, अब का खाते हैं सो वही जानेंगे, चाहे उनका अफसर जानेंगे कि का देखते हैं, उनको का खिलाते हैं, जो कुछ पते नहीं चलता है। दिन दुनिया आदमी क्या कर रहा है। बोलिए एक से एक मजबूर लोग, बोलिए ये बेचारे विकलांग हैं और नवादा जिला से चल के आए हैं, हर बार आते हैं, हर बार आप हर बार आते हैं, हर बार पिटाते भी हैं। तो मतलब का अपना शरीर त्याग दिए हैं क्या बिहार सरकार के प्रशासन को? अगर हमको नहीं होगा तो हम आत्मदाह भी करेंगे। देखिए, आत्मदाह मत कीजिए, देखिए आत्मदाह मत कीजिए। देखिए बात समझिए,
लेकिन सरकार आपकी बात सुने, इसका कोई दूसरा रास्ता तो खोजा जाएगा। दूसरा नहीं, हमें जितना रास्ता समझ में आया हमने किया। जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार में गए, वहाँ पर भी नहीं हुआ। और कहाँ BPO सब में हमने कितनी चक्कर लगाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा उपयोग लाते हैं। उसके बाद BPSM ऑफिस जाते हैं, पटना आते हैं, आने जाने में हम लोग का 200-400 रुपया पर, जब महीना में 3 बार 4 बार आते हैं, खर्च हो जाता है। ये सब रोज़गार देते नहीं हैं। हम लोग को बताते हैं कि आइए अगले बार हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। लेटर निकलता है, अगले दिन निरस्त कर दिया जाता है। बार बार लेटर निकाला जाता है, सभी जिला अधिकारियों को निरस्त किया, लेटर निकाल के दिया जाता है, फिर अगले दिन उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो ये जो अनियोजित कार्यपालक सहायक संघ का आप लोग जो जुटान कर रहे हैं, क्या आपको लगता है यहाँ धरना पर बैठने से जो अफसरशाही, जो हमारे प्रीतम भाई बोल रहे थे कि अफसरशाही का यहाँ दबदबा है, क्या वो अफसरशाही के कान में सुगबुगाहट होगी? क्या वो सुनेंगे आपकी बात यहाँ बैठने से? अगर नहीं सुनेगी तो हम आगे और भी बहुत सारे कार्य हैं, सब करेंगे। अच्छा, काहे नहीं सुनती है? काहे भैया आप लोग से कोनो दिक्कत है? वो होता है घर में 2 गो मेहरारू होती है तो दिक्कत होता है, को मानेंगे को नहीं मानेंगे। आप लोग के साथ क्या दिक्कत है कि भाई आधा लोग को करा दिया गया है, जिले के एक पैनल से आधे का नियोजन तो आधे का क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्यों? हमारे जो ऑफिसर लोग हैं वो खुद ही DM ही हैं, DM है। और DM लेवल जो है, DM लेवल से सबका पैनल बनाया गया था और DM लेवल सबको एग्ज़ाम लेके सब काम किए, सब लिस्ट बना के वेटिंग लिस्ट में डाल के सब हम लोग को रखे हैं। लेकिन यहाँ जो अफसरशाही, ऊपर के लोग जो अफसरशाही हैं वो दोगलापंथी कर रहे हैं। वो यहाँ से आप देखिएगा बहुत सारा लेटर निकल रहा है, सबका आय के जांच होगा। यहाँ सब अधिकारियों जितना भी है, ऊपर वाले अधिकारी सब इधर से खा रहे हैं, पीछे से टेबल के नीचे से। वही कारण हम लोग घूम रहे हैं। टेबल से नीचे से खा रहे हैं भैया, मतलब साफ तौर पे। बड़े भाई क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार भैया, प्रशासन की लाठी में इतना ताकत तो ज़रूर होता है कि लोग सच बोलने को मजबूर हो जाते हैं। और सुजीत कुमार भी सच बोल रहे हैं कि अगर टेबल के नीचे से खाइएगा तो हम जैसे अनाथ को, हम जैसे अपाहिज को, हम जैसे बेसहारा को कैसे सहारा दीजिएगा? और भी लोग हैं, हमारा नियोजन जल्द करो, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो आत्मदाह करेंगे लोग। नहीं कीजिएगा तो मतलब मन बना क्या है? इसके पहले भी एक बार किए थे लोग, तो सुने थे कुछ लड़कों का हुआ था 1.5 साल पहले, फिर हुआ था एक बार। तो अच्छा, ये रास्ता बन गया है क्या नीतीश कुमार जी का कि जब तक भैया आत्मदाह नहीं करोगे ना तब तक हम नहीं सुनेंगे? ऐसा कुछ बन गया है क्या? ऐसे ही लग रहा है। सही लग रहा है। तो आप भी आत्मदाह कीजिएगा? वही, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम आत्मदाह मत कीजिएगा, हमारा जीवन है। तो अरे भैया, कोई भी स्टूडेंट है वो पढ़ाई किस लिए करता है? पढ़ाई करता है कि भाई आगे हम एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे तो हमारी ज्वाइनिंग होगी, हमारी जो फैमिली है वो भी खुशहाल होंगे, हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ क्वालिफाइड होने के बाद भी हमें आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। नहीं, ठीक है, आत्मदाह मत कीजिए भाई, जान है तो जान है। लेकिन कहने का मतलब है ठीक है, इसकी कोई दूसरी राह निकाला जाएगा। नहीं, कोई राह नहीं है। BPSM ही नहीं चाहती है कि हमने जो पैनल बनवाया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसे हम ज्वाइनिंग करवाएं। वो बिल्कुल अगर चाहती तो कल अगर चाहते तो हमें DM जितने भी कहते हैं कि पटना से आदेश करवाओ BPSM से, कल ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो सर यही दिक्कत है, BPSM आज चाहते तो आज ही ज्वाइनिंग लेटर हम लोग का निकल सकता है। अच्छा, आ जाए तो आज ही ज्वाइनिंग लेटर निकल सकता है, ऐसा आपका ही मानना है? जी। कहाँ, कौन जिला से हैं आप? नवादा जिला। नवादा जिला से हैं जी? सब एक ही जिला से हैं क्या आप लोग? नहीं, पूरा बिहार। नवादा जिला के हैं? अरे रे, तो गड़बड़ वाला बात है फिर तो। नवादा नालंदा तो बड़ी बगल में। जी जी। तब तो आपका नीतीश कुमार सुन लेते पहले जल्दी से। नहीं सुन पाए। नहीं सुने? काहे? अब ये नीतीश कुमार ही जाने। तो भैया तो बताया, लेकिन नीतीश कुमार तो कहे थे कि आपका हो जाएगा, फिर काहे नहीं हो रहा भाई? क्या कहें अब नीतीश कुमार? मतलब आपके जिला वाले के DM से आप नाराज हैं क्या? या आप उनसे नाराज हैं कि वो आपसे नाराज हैं? सर, हमसे क्या नाराज है कुछ पता नहीं चल रहा है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं BPSM के कुछ पदाधिकारी हैं जो कहीं न कहीं प्राइवेट एजेंसी से संलिप्त हैं, हमें ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि DM नहीं करा रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। जनवरी में टाइम खत्म हो जाएगा, दिसंबर 1 महीना और बचा है। मुख्यमंत्री जी मौखिक रूप से बोल रहे हैं, लेकिन लिखित में ऐसा जो उनके नीचे के पदाधिकारी हैं, प्रधान सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उनको लिखित में आदेशित करेंगे तभी ना वो DM को आदेश करेंगे। वो तो मौखिक रूप से बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसका मेन वजह वही है।
जब तक प्रधान सचिव मुख्य सचिव नहीं चाहेंगे तब तक नियोजन नहीं होगा। वही लोग जो है सो ये बीपीएसएम के प्रधान हैं। तो ऐसा है कि आप लोग ये क्यों नहीं डिमांड करते हैं कि नीतीश कुमार जी अब मौखिक बयान मत दीजिए, अब हमको लिखित ही दे दीजिए भैया? तो लिखित कहाँ दे रहे हैं? अगर लिखित दे दिए हुए रहते, मांगे थे कि लिखित में हमको दे दीजिए। लिखित में नहीं मांगे थे। लिखित में जिस समय जनता दरबार में गए थे हम लोग, जनता दरबार में आप गए थे? हाँ, जनता दरबार में तो बड़ी कम मौका दिया जाता है भाई। कम मौका दिया जाता है। उस समय प्रधान सचिव मुख्य सचिव जो भी थे उनको वो आदेशित किए थे, जो डीएम को जो आदेश दीजिएगा वही न करेगा, आदेश दीजिए और इन लोगों का नियोजन कराइए। लेकिन कहाँ कराए? अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कि बस इतने ही चंद 20-25 लोग का ही नियोजन रुका है? नहीं, लगभग पूरे बिहार में 5000 की संख्या में हम लोग बचे हुए हैं। 5000 की जनसंख्या में आप लोग बचे हुए हैं, और अगर आप लोग 20-25 नजर आ रहे हैं तो सरकार तो आप लोग को पहले से कमजोर समझ रही है। हो सकता है इस वजह से आपको नहीं देती होगी कि भैया जनवरी में तो पैनल खत्म हो जाएगा, जनवरी में पैनल खत्म हो जाएगा, फरवरी से आप लोग भूल जाइए। सरकार को सब मालूम है जो कहाँ के पैनल में कितना लोग है। बीपीएसएम के पास सब जगह का पैनल अवेलेबल है। बीपीएसएम को मालूम है जो कहाँ कितना बचा हुआ है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो चाहेगी आज के डेट में तो आज के डेट में, कल के डेट में लेटर निकल जाएगा और परसों से नियोजन स्टार्ट। लेकिन उसके पदाधिकारी बीपीएसएम के चाहते ही नहीं है जो नियोजन हो। अच्छा, हम जानकारी लेंगे ये बीपीएसएम है क्या? मुझे बीपीएसएम क्या है ये बताइए। बीपीएसएम सर, बीपीएसएम का मतलब हुआ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन है, एक जो सरकार की, नीतीश सरकार की एक संस्था है। संस्था मतलब बोले तो उसकी अभिन्न अंग है बिहार सरकार की। इसके द्वारा प्रत्येक पंचायत, ब्लॉक और ज़िला में जहां भी कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है उसे कार्यपालक, सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्यपालक सहायक को डाला जाता है। कार्यपालक सहायक का मुख्य रूप से काम कंप्यूटर ऑपरेटिंग और सारी लेखों का अभियुक्ति होता है उसमें। बीपीएसएम तो हम लोगों ने समझा, हमारे जितने कस्टमर हैं वो भी समझ ही लेंगे। कस्टमर कहते हैं भैया हम व्यूअर को अपने। तो क्या लगता है जो बीपीएसएम का आप लोग जो ऐसा मोर्चा लेके चले हैं, जनवरी तक पैनल का अंतिम डेट है, 1 महीना बचा है, संभवित है, हो पाएगा? सीधी सी बात है सर, अगर हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगी तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। तो बड़ी गड़बड़ बात है भैया, आप लोग दम तुले हुए हैं कि आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करने के बाद क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? तो सर हम लोग रोड पर ऐसे, जो सरकार अभी आपकी नहीं सुन रही है, क्या वो आपके आत्मदाह करने के बाद सुन लेगी? एकदम सुनेगी सर। क्या सुनेगी? वो तो भूल जाएगी, कहेगी लाखों लोग हैं भैया मरते हैं। एक मरते हैं तो हजारों की आवाज़ उठती है सर। अच्छा, मरने के बाद ही आवाज़ उठती है, मतलब परंपरा है ये? जी एकदम, सरकार के लिए आपको मरना होगा। जी एकदम मरना। अरे तो फिल्मी डायलॉग लग रहा है, फिल्मी डायलॉग मत मारिए। आप बताइए क्या क्या सोच के रखे हैं, कैसे कैसे प्रक्रिया करवाइएगा सरकार से? देखिए सर, हम लोग अब थक गए हैं। अच्छा, थक गए हैं? फाइनल हम थक गए, हम लोग अब अनसर पर आ गए हैं। अगर इससे भी सरकार अगर नहीं ध्यान रखती है हम लोग को, तो हम लोग अंत में करेंगे, आत्मदाह करेंगे। देखिए, यहाँ सबकी एक ही राय है कि भैया वो आत्मदाह करेंगे। हालांकि इन लोगों ने बताया कि इन लोगों के पैनल में तकरीबन 5000 लोग हैं, और अभी जो जुटान है वो तकरीबन 25 से 30 लोगों की जुटान है। हालांकि अभी और लोग आ रहे हैं। कुछ लोग जाम में फंसे हैं, कुछ लोगों को सरकार से अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार अगर बोली है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में ये बयान दिया है कि वो करवा देंगे, तो शायद उन्हें घर बैठे ही बीपीएसएम में नौकरी मिल जाएगी। हालांकि जहां हम मौजूद हैं इस धरना स्थल पर, मिली जानकारी के अनुसार मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा असंभव लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया अगर अपने जिला अधिकारियों पर कमांड नहीं कर पाते हैं, जिला अधिकारियों को अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं, तो क्या लगता है ये बीपीएसएम वाले जो अभी नए पैनल बने, 3 साल पहले एक पैनल बनी थी और जनवरी में ये पैनल का स्वाहा हो जाएगा, उस पैनल की बात क्या नीतीश कुमार या उनके आला अधिकारी कभी सोचेंगे? क्या अभी कभी इन्हें नौकरी मिलेगी? शायद इसी वजह से जो लोग नहीं आ पाए हैं वो ये सोचते हैं कि अब तो ये नौकरी मिलने से रही नहीं, तो फिर क्यों आना पटना में, फिर क्यों धरना पे बैठना, फिर क्यों धूप खाना, फिर क्यों लाठी खाना। हमारे एक भाई थे बगल में जो उन्होंने बताया कि वो लाठी भी खा चुके हैं, लगातार लाठी खा रहे हैं। तो ऐसी कई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। हमारे बीच एक और भाई हैं, तो वो भी कुछ बोलना चाहेंगे, उनके भी विचार होंगे, कुछ ना कुछ शिकायतें होंगी, दुख होगा, दर्द होगा, हम सब जानेंगे। सर पूरे बिहार में 8084 पद खाली है अभी भी कार्यपालक सहायक का। हम लोग मात्र 5000 बचे हुए हैं।
फिर भी नियोजन नहीं कराया जा रहा। 8,000 खाली है जी, 8,084 सीट खाली है। 8,084 सीट खाली है, ये मालूमात आपको पक्की है, जानकारी पक्की है, कागज के साथ। क्या लगता है, सब आप लोग को ही पता है कि 8,884 सीट खाली है? 8,084 सीट खाली है। हम लोग 5,000 मात्र बचे हुए हैं। तो भैया फिर दिक्कत क्या हो रहा है? यही तो पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, तो फिर गड़बड़ वाला बात है ना, अगर जब आपके पास 8,000 सीट खाली है, आदमी है, 8,000 सीट खाली है, तो फिर कौन दिन के लिए रखे हुए हैं भाई? क्या आपके पास पैसा का कमी है? या ऐसा तो नहीं हो सकता है कोई अपना उनका संबंधी जॉब कर रहा है? जी, संबंधी बेल्ट्रॉन में जॉब कर रहे हैं, वहाँ से कमीशन इनको जाता है। अच्छा, इसी के वजह से हम लोग को रोक के रखे हैं, आईना दिखाते हैं कि हाँ 15 अगस्त तक के आप लोग का नियोजन हो जाएगा, फिर बढ़ाते हैं। देखिए ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई, आप लोग के अंदर उतना जोश नहीं लग रहा है, ना नारा है, ना कुछ है, ना जोश है। क्या एकदम ठंडे हो गए क्या आप लोग? बहुत से दोस्त अभी जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जाम में फंसे हुए हैं। जाम खुलेगी तब यहाँ जाम करेंगे, जानदार होगा, है ना? जबरदस्त होगा। वो डायलॉग भी मारना है क्या? जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम। अच्छा, तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़िए मत, आप लोग नौकरी ले लीजिए BPSM वाले। आप भी हैं क्या? जी जी, हमारा नियोजन हो, यही हम चाहते हैं। आप यही चाहते हैं? देखिए, एक बात बताइए, अगर कार्यपालक सहायक नियोजित जो कार्यपालक सहायक हैं, अगर सरकार तो भैया दिसंबर भी ख़त्म हो जाएगा, जनवरी में पैनल ख़त्म, तो 1 महीना के लिए जॉब कीजिएगा, फिर कहेगा कि भैया आपको तो भैया आप जॉब दिए, अभी 1 महीना में आपका टाइम खत्म। नहीं, जॉब अगर नियोजन हो जाता है तो अब तो रहेगा ना। अच्छा, तब रहेगा। जानकारी पूरी है एकदम, लगातार जानकारी के विशेष अभाव में हैं आप। क्या लगता है आपको, सरकार मानेगी आपकी बात? क्यों मानेगी भाई? जब उसको दूसरे से फायदा हो रहा है तो आपकी क्यों बात मानेगी? नहीं मानेगी तो हम लोग आत्मदाह करेंगे बस। नहीं मानेगी तो आत्मदाह कीजिएगा, और कोई उपाय नहीं है? नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। स्थान गर्दनी बाग, पटना, दिनांक 22 नवंबर 2021, समय 9 बजे सुबह। 9 बजे सुबह से ये लोग कंटिन्यू धरना स्थल पर बैठे हैं। कार्यपालक सहायक के एक ही पैनल से आधे का नियोजन तो आधे का शोषण क्यों, ऐसा इनका कथन है। अनियोजित कार्यपालक सहायक संघ बिहार आमरण अनशन पर ये लोग हैं, और इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि अगर जनवरी में जो उस पैनल का अंतिम दिन है, जिसको कहते हैं कि भैया ये मरण दिन है, उससे पहले अगर इनका ज्वाइनिंग नहीं होता है तो इनके पास अपने इज्जत को, अपने स्वाभिमान को, अपने परिवार को बचाने के लिए एक ही रास्ता उत्पन्न होगा, आत्मदाह का। हालांकि ना तो कोई मीडिया सोर्सेज, और ना ही कोई सरकार, और ना ही कोई इस जिले का, इस राज्य का एक भी नागरिक चाहता हो कि कोई भी इंसान किसी भी धरना स्थल पर बैठे और उसकी बातें ना सुनी जाए, बदले में वो आत्मदाह करे। हालांकि हमारे माध्यम से ये कुछ कहना चाहते हैं। सर, अभी तक इतना देरी से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई न्यूज़ वाले नहीं आए, क्यों नहीं आए? कैसे माने कि हम तो आ गए ना। आपको मान रहे हैं। अच्छा, आपको मान रहे हैं। जैसे होता है कि हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन आज कहाँ है? ठीक है, हम कहीं ना कहीं घर की इज्जत बचाने के लिए कोई ना कोई पैदा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो उन्हीं में से हम लोग में से हैं। आपका प्यार बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग का बात बिल्कुल अभी आपके सामने बैठे बैठे हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करें। आप लोगों का जो ये दृश्य है, जो आमरण अनशन तक का दृश्य है, और बदले में आत्मदाह करने का जो सोच है, हालांकि वो सोच गलत है, इस बात को हम मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंचाने की कोशिश करें। तब तक देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बेधड़क बात आपका भरपूर स्वागत करता रहेगा। धन्यवाद।